बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। अब वो कहता है मैंने दुआ नहीं करनी, आप ही करेगा जो भी करेगा। तो फिर उसे पता चलता है कि जहाँ उसने निकलवानी होती है निकलवा लेता है बेख्तियारी। ठीक है, तो फिर आबदा परवीन कहती है यार डाडी इश्क आतिश लाई है, सानू लग गई बेख्तियारी। यार डाडी वो क्या उनसी बेख्तियारी है, वो हाथ पाँव बांध दिए हैं उसने? नहीं, ये वो बेख्तियारी है जिसमें टोटल इख्तियार दे दिया उसने आपको। टोटल इख्तियार दे के अब वो कह रहा है कि तू बता क्या कर रहा है। ठीक है, तो बंदा बशर होएगा तो वो तो कह देगा ऐसे करें और ऐसे ना करें। होश में अगर होगा तो ये इंज कर दियो सारे नूं छड़ दियो, कुछ भी कह सकता है। तो आशिक अगर है ही नहीं वहाँ पे तो वो कहेगा मुझे नहीं पता। खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, ये जगह। आपसे पूछ रहे हैं तो आप उन्हें बताएं ना कि आप पहली दफ़ा आए हैं या नहीं आए हैं। तो आप कह रहे हैं आप किस चीज़ के लिए यहाँ पे आए हैं, कि क्यों आए हैं तो बताओ। कैसे आए? ये तो आप बताएं वाकई कि आप क्यों आते हैं यहाँ पे, कब से आते हैं, क्यों आए हैं। इसका जवाब जवाब नहीं पता? किस चीज़ का जवाब नहीं पता? आप नए आए हैं, नहीं, ये तो बताएं ना। जी मैं आप पकड़ो ना, माइक पकड़ो। हाँ, आपको उन्होंने पहला सवाल क्या किया था? क्या सवाल किया आपने बताना। जी आप सवाल करें ना। सही कह रहा हूँ ना? हाँ, आप इंटरव्यू करो। आप कहते हैं ना मुझे इंटरव्यू करना है, BBC पे जाना है, तो आप करो। हार्ड टॉक तो कर सकना है, सॉफ्ट टॉक तो करती है। सवाल नहीं पूछ रहे वो, जो उन्होंने सवाल किया था आप उसका जवाब दे दो ना। सवाल वो पूछ रहे थे कि आप नए आए हैं, आज पहली बार आए हैं, तो आप बताएं। जी मैं तो मतलब पहली बार तो नहीं आया। जब मैं शुरू से पहली बार मैं आया था ना, तो अचानक सर ने मुझसे पूछा था कि मैं आप किसके लिए आए हैं, कैसे आए हैं, तो थोड़ा अपना बताएं। मैंने इसलिए बताएं ना क्यों आए हैं। अब इसका जवाब का नहीं पता। आज क्यों आए हैं या पहली बार क्यों आए थे? पहली बार क्यों आए इसका पहली बार जवाब का क्यों थे? वो तो जवाब उस वक्त भी तुमने नहीं दिया था या दिया था, पता नहीं, दिया होगा, भूल गया। तो इनकी अम्मी से पूछ लें या इनकी बहन से जैसे पूछ दें। जैसे वो इनकी बहन पीछे बैठी नहीं है, इधर इनकी अम्मी बैठी नहीं है। जैसे मर्जी था। एक इसका लंगोटिया भी है, हमजा आया हुआ, जी आया होगा बाहर। उससे पूछ लें। हम से ये पूरा गैंग है। हम पूछ लें। आज वो पूछ रहे हैं कि अब क्यों आई जा रहे हो इधर। इसने पहली बार इसने मुझे पूछा है कि भाई आप यहाँ क्यों आए हैं? हाँ, किसके यही तो पूछ लिए रहे हैं आए कि आप क्यों आए हैं, किसके लिए आए हैं। इसका नहीं पता जी। इसका जवाब का नहीं आपको जवाब का पता नहीं है, आप देना नहीं चाह रहे हैं। पता होगा तो देंगे, पता लगेगा। अच्छा, यहाँ पे अगर दुआ होना पिछले साल हमने बंद की हुई थी यहाँ पे, जब कोरोना आ गया था, तुम बार बार मुझे कहते थे सर जी दुआ शुरू करो, दुआ शुरू करो। जी बल्कि न्यूजीलैंड वालों ने कहा कोरोना ख़त्म हो गया, तो मैंने वही कल देता कि सर जी न्यूजीलैंड की कोरोना ख़त्म हो गया, तो दुआ शुरू कर दो। ठीक है, तो वो तू दुआ क्यों शुरू कराना चाह रहा था, इधर क्यों आना चाह रहा था? जी सबसे पहले तो मेरी अम्मी ने मुझे यहाँ पे लाए थे। अम्मी यहाँ पे लाई थी। अम्मी ने ऐसे कहा कि वहाँ पे बिरयानी होती है, ऐसे वैसे होती है। तो फिर मैं यहाँ तक आ गया, कह रहे होते हैं बहुत बड़े अच्छे अच्छे खाने होते हैं, लंगर होता है बहुत अच्छा। हाँ लंगर उनका अच्छा होता है, आराम आराम से डालते हैं प्लेट में। तो साथ चलो बस ऐसे ही उसने ठीक था। वो उसने कुछ नहीं उन्होंने मतलब बताया और नहीं कहा। अब जब मैं आया था ना, तो फिर खुद यहाँ से अंदाज़ा लगा कि ये सूरह रहमान है क्या, क्यों
किस लिए हम करवाते थे, तो अब ये समझ नहीं आ रही। ये इन्होंने कहा था कि यहाँ क्यों आए थे, यहाँ क्यों आते हो, तो अब बताओ ना क्यों आते हो। अब इसका तो ना बता, ये तो वही ये वो बताएंगी। अच्छा, ओ सॉरी, तायरा जी आप बताओ क्यों आते हैं इधर। तायरा बता दे, तायरा भी तो आती है। आप बताएं जी क्यों आते हैं इधर, बोले बोले बोले, बताएं क्यों आते हैं। देखो जो नए लोग आते हैं ना, उन्हें वाकई इंटरेस्ट होता है कि यार यहाँ पे कोई बंदा ये तो कह ही नहीं रहा कि मुझे कैंसर हो गया, मुझे सर दर्द है, मुझे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया या जादूगरों ने जवाब दे दिया या पीरों ने जवाब दे दिया, ये बह के गप्पा मारी जा रहे हैं। ये किहड़े आस्ते आए ने, जी दवाई लेनी है लैन, टीका लवान जान, ये होता है ना उनका। तो फिर वो इसलिए पूछते हैं। उन्होंने अपने करीब वाले से पूछ लिया कि भाई आप पहली बार आए हो। जो पहली बार आता है वो बंदा डर भी रहा है, घबरा भी रहा है कि यार मैं कितने आ गया। और अगर उसको अपने जैसा कोई बंदा मिल जाता है तो उसे हौसला हो जाता है कि अच्छा जी तुसी काहदे आस्ते आए हो। वो कहता जी मैनू पेट 'च दर्द है, वो कहता बस मेरे सिर 'च दर्द है। वो गल शुरू हो जाती है। वो तो बताने से कासिर वो कहता है जी मैं नहीं बता सकता मैं क्यों आया हूँ, आप बता दें। फ्रंट रो पे जो बैठते हैं आके पहले 4 बजे सीटा मल के, तो उन्होंने दसना तो चाहिए ना कि क्यों आए। आपके लिए आते हैं। यही जवाब है, 4 बजे आके बैठ जाते हैं, यही जवाब। हाँ। क्यों बैठ जाते हैं, मतलब क्यों आते हैं, ये वो पूछना चाह रहे हैं, ये पूछना चाह रहे हैं ना ये। वो कहती हैं जी 4 बजे आगे बैठ जाते हैं, इस्लामाबाद से आगे बैठे हैं ये, सिर्फ सीट मलन के चक्कर की पहली सीट साड़ी, गैलरी की सीटें और महंगी होती हैं ना। आप भी इस्लामाबाद से हैं? हाँ आप इस्लामाबाद से आए, यानी मेरी ये अब दिन से निकल गया, लाहौर से हैं, इस्लामाबाद से हैं। आप इस्लामाबाद से ही आए हैं? अच्छा अच्छा माशाल्लाह। आज भी आपने एड्रेस का पूछा था तो मैंने आपको जी जी ठीक ठीक लेट आया होगा। वो मेरा लेट ही आना था ना, ये सिस्टम तो लेट है, ये सिस्टम तो टाइम लेता है। मैं कहा था 7 बजे से पहले इधर हूँ। अच्छा ये किसको कहा था? अच्छा नहीं ये मैंने नहीं कहा। अच्छा किस दिन कहा होगा? अच्छा फजर जी को दे दें। फजर जी आप मास्क उतार के बताएं। सर मैं आज ही यहाँ पे अच्छा सर मैं तो आपसे मिलने आती हूँ। अच्छा जी। और कभी कभी आती हूँ, मैं तो आती भी नहीं। और पहली दफ़ा मैं क्यों आई थी, पहली दफ़ा भी आपसे मिलने ही आई थी। फ्रेंड लेके आई थी मुझे कि आओ मैं आपको मिलवाती हूँ किसी से, तो मुझे मारा ले आई थी आपके पास। तो बस फिर मैं यहाँ पे आई, तो बस फिर मैं आना शुरू हो गई। बातें शायद बातें सर अच्छी करते हैं इस वजह से हम आते हैं, या हम कुछ सीखना चाहते हैं इस वजह से आते हैं, या हम लोगों की बातों से कुछ सीखना चाहते हैं, या हमारी बात कोई और अपने मुंह से कर रहा हो तो हमें कुछ तसल्ली हो जाती है कि हम अकेले नहीं हैं। ये भी एक वजह हो सकती, यही बातें हैं। और सर की मोहब्बत में आते हैं सर। नहीं, कोई यहाँ पे नया कोई आता है। हाँ ये बीमारी लेके आता है। मुझे बीमारी कोई भी नहीं थी। मुझे बीमारी मुझे ठीक नहीं होती, इसकी क्या बीमारी ठीक नहीं होती? मतलब बंदा आता है जी बीमार होता है यहाँ पे। हाँ जी। तो फिर सर उसको बीमार होता है, वो बीमार होता है कि वो कैसे होता है यहाँ पे आके वो दिल साफ़ कर लेता है, वो सबको माफ़ कर देता है। जो दुआ का सर मैसेज बताते हैं वैसे वो दुआ कर लेता है, नफ़रतें ख़त्म कर देता है, तो वो ठीक हो जाता है। सर यही कहते हैं ना, नफ़रत ही बीमारी होती है। मैं तो जब नया मैं यहाँ पे आया था जी दुआ सूरह मान का कुछ समझ नहीं, किसी को भी नहीं होती। जो पहली दफ़ा आया उसे क्या पता, उसको तो आपने बताना होता है कि भाई सूरह रहमान हमने सुनी थी, और इतने यकीन से बताना होता है कि वो ठीक हो जाए। आपका यकीन ठीक करता है उस वक्त तो उसको। आमना को दे दें। आमना क्यों? आमना बताती है आफ्ताब से बड़ी है अभी। हाँ जी क्यों आए थे जी पहली बार? वो पूछना चाह रहे हैं आप लोग क्यों आए हैं।
वो कहता है एक तो अम्मी ने कहा था कि बिरयानी ध्यान से खानी है, आराम आराम से, प्यार से। वो ये वैसे आता नहीं था ना, अम्मी ने अब उसे कोई ट्रैक्शन तो देनी थी। जी सर मेरी अम्मी बीमार थी और 2014 की बात है। अम्मी बहुत ज़्यादा बीमार थी, डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया था, अस्थमा था और इतना सीवियर किस्म का था कि तब सर्दियां भी थी और तब ज़्यादा उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी। तो डॉक्टर्स ने कहा कि आप जी इनको आप घर ले जाएं या कोई ट्रीटमेंट नहीं था। तो उस दौरान फिर सर वो अंकल रफ़ीक आते हैं, उनकी वाइफ ने अम्मी को नंबर दिया था आपका, तो फिर आपसे बात हुई तो आपको कहा, अम्मी से बात भी नहीं हो रही थी तो आपने कहा था कि जो कुछ पड़ी हो ना वो सब कुछ बंद कर दो। सर ये बस आपने क्या कि फ़ोन बंद कर बना के दो, मतलब इस तरह अम्मी बिल्कुल रिलैक्स। और वो 15 दिन के बाद अम्मी फिर उस रात वो सोई थी और तकरीबन सर 2 दिन अभी सूरह रहमान सुनी थी, लेकिन हफ्ता बस इसलिए सुनी कि 7 दिन कहा गया तो हमने फिर सुन ली। और अम्मी बिल्कुल मेरी ऐसी थी कि जैसे अम्मी को कुछ हुआ ही नहीं था। तो सर फिर उसके बाद अम्मी को कहा था कि अली को भी लेके चलते हैं, तो फिर इसको लेके आए। तो इसका ये था कि ज़िद बहुत ज़्यादा करता था, लोग उसको पागल भी कहते हैं और अभी पहले भी कहते थे, अभी भी कहते हैं। उसका ये था कि ज़िद करना और मतलब रात को उसको अभी भी नहीं सोता इतनी देर जल्दी ना, मतलब 12-1 बज जाता है और इतनी जल्दी सोता भी नहीं है। और पहले तो बिल्कुल भी नहीं था सोता, खाना पीना कोई पता नहीं है। तो फिर अम्मी को बताया कि आपने सूरह रहमान सुनी है इसके लिए, मतलब बच्चे बीमार नहीं होते, वालिदैन बीमार होती हैं और जो ऑटिज़म के केस में। तो फिर अम्मी ने सुनी और ये है कि आहिस्ता आहिस्ता इसमें चेंज आना शुरू हो गया। और ये था कि हम इसको डांटते भी थे क्योंकि ये बात भी नहीं मानता था। फिर आहिस्ता ये है कि हमने भी इसकी सुननी शुरू की और इसकी भी मानी अपनी, लेकिन हमने भी इसको कहा कि मतलब ये बात ऐसे नहीं है ऐसे। तो ये है कि अब थोड़ा बहुत जो आपके सामने ही जैसे बैठा हूँ तो फिर मैंने भी सुन लिया उसको। मैंने किसी मसले के लिए इसको नहीं सुना था, वैसे ही मैंने कहा मैं भी एक्सपीरियंस करती हूँ। मैं इसको सुना शुरू में ये था कि कंधे बहुत ज़्यादा भारी हो जाने और ये सारा, लेकिन 7 दिन पूरे कर लिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये था कि जो आप दुआ में बातें करते मतलब बताई जाती हैं, दिल साफ़ करना है, माफ़ करना है, ये सब मैंने किताबों में ही पढ़ा था और मुझे ऐसे ही लगता था कि बस रट्टे मारने हैं और याद कर लेना है। लेकिन ये प्रैक्टिकल में जब दुआ में ये सारा कुछ करना, तो मुझे था कि जो असल मकसद है, मतलब उस मेरा पहले भी क्वेश्चन होता था कि यार मैं क्यों आई हूँ ना, मैं क्या करना है मैंने। और मैंने पढ़ लिया, पोजीशन भी ले ली। मुझे भी होता था कि कई दफ़ा मैं बग़ैर नमाज पढ़े, बग़ैर वज़ाइफ किए मेरी पोजीशन भी आ जाती है और ये सारा कुछ। तो अब मैंने कहा कि ये सारा कुछ जो है मतलब बस यही करते रहना है और कोई काम नहीं है। तो फिर ये जब ये दुआ सारा कुछ पता चला तो फिर मैंने कहा कि जो अब ज़िंदगी का जो असल मकसद है ना वो ये है कि जो यहाँ पे आके पता चला कि अब जो पढ़ लिया अब उसको अमल में कैसे लेके आना है। फिर दुआ करना शुरू की, आगे करवाने शुरू की। अपने आप में ये चेंज था कि गुस्सा बहुत ज़्यादा था मुझे और नफ़रत भी और जेलसी तो बहुत ज़्यादा थी कि एक दफ़ा मैं बीमार थी एग्ज़ाम्स में और मेरी 3rd पोजीशन आ गई और एक बंदी की 1st आ गई, तो बस मुझे वो भी हज़म न हुई। इवन वो 3rd क्लास थी मेरी, लेकिन फिर भी मुझे इतना फ़ील हुआ। खैर वहाँ से वो चलते चलते फिर एंड तक मैंने इसी ज़िद में मतलब फ़र्स्ट में ही रही कि मैंने नहीं मतलब इस तरह पीछे आना। लेकिन वो सारी चीज़ें फिर एक दफ़ा रिकॉल हुई कि आप यहाँ पे ये करते हैं। बचपन से लेके जो अब तक जब मैंने दुआ की तब तक आपको फ़ील होता है कि आप कहाँ पे क्या कर रहे थे और कौन सी गलती की। फिर सारी शर्मिंदगी से माफ़ी मांगी, सारा कुछ। फिर जो आगे जब करवाते रात को सोना शुरू हुआ है या लेट ही सोता है? सर ये इसको 1-1:30 बज जाता है। इसको जल्दी ना सुलाया करो सर, हम इसको अब कुछ नहीं कहते। ये सही सोता है, इन्हें अमेरिका वाले सुहा के फिर सोना होता है। इसकी ड्यूटी है, इन लोगों की ड्यूटी होती है, आप लोगों को नहीं पता, ठीक है। वो सही जाग रहा होता है, इसे जल्दी सुला दोगे पागल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सोने से लेट सोता है, कोई बात नहीं। फ़ोन पे लगा रहता होगा? हाँ जी, फ़ोन पर कंप्यूटर लगा लिया। ठीक लगा। वो रात दे 3 बजे फ़ोन करके उस दिन बादशाह साहब नहीं कह रहे थे कि मैनू फ़ोन कर देता। हाँ जी। वो कहीं वाशरूम में थे, कहते की कर रहे हो, उन्होंने भी कैमरा ऑन करता। वो है तू बॉस ने कहता 3 नहीं बजे थे, बाद में मुझे करेक्ट करता रहा। उन्होंने क्या दिया 3 बजे, कहता जी 2:30 बजे समथिंग। ठीक है, ये सारों की ये सब पे इसने चेक रखनी होती है की कर रहे हो। चलो ठीक है, और तो नहीं किसी का कोई सवाल? कोई नहीं, लंगर बांटो जी सारों का। ठीक है, दुआ कराई थी सारों ने? हाँ
हो गई थी दुआ? किसने कराई थी? आपने कराई थी? आफ्ताब अली दुआ कराओ सबको। ये ले ले। जैसे आफ्ताब कहता है जी वैसे दुआ कर लें, जैसे जैसे कहता है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अपनी अपनी आंखें बंद कर लें। और अपने आप को देखें। हम किस मिट्टी से बने हैं? ऐसी मिट्टी हमने तो देखी ही नहीं है जिसे इंसान बना है। और अपने अंदर झांके देखें, अल्लाह है। कुछ नज़र नहीं आ रहा तो दिल को साफ़ करो, दिल को पाक करो, दिल को मदीना बनाओ, काबा बनाओ। ऐसे अल्लाह नहीं आता। आपके दिल में 360 किस्म के आपने बुत बनाए हुए हैं। मैं के, नोटों के, छोटों के, नौकरियों के, सब बुतों को तोड़ दो बस, बहुत प्यार से। और अपने अंदर देखें अल्लाह के आगे। जब अल्लाह मिल गया तो उसके आगे बस पेश ही हो जाएं। और दिल के कानों से सुने वो क्या कहता है। अल्लाह है और आप हैं, नूर की बारिश ही बारिश है। देखें क्या जवाब आता है। वो तो हर जगह पे मौजूद है ना। आप अपने अंदर में देखें, अंदर जवाब आता है कि नहीं आता। बाहर अल्लाह है तो अंदर भी अल्लाह है, बाहर अल्लाह नहीं है तो फिर अंदर भी अल्लाह नहीं है। और बहुत प्यार से पेश ही रहें उसके आगे।
अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आगे खोल दे। लंगर बांट दो। ऊपर टूटा खुदा खुदा करके कई सालों के बाद। सवाल वैसे काफ़ी अरसे से था मेरे जी, अंदर, जी, जी, लेकिन वो मैं तो- सोच रही थी कि शायद खुद ही जवाब मिल जाएगा, लेकिन आपने पिछले दिनों फिर शेयर किया था वासिफ़ अली वासिफ़ की थी एक बात कि हज़रत अली मुश्किल कुशा हैं, लेकिन उन्होंने अपनी मुश्किल कुशाई नहीं की। जब हम होते हैं किसी मुसीबत में तो हम उनको पुकारते हैं तो हमारी मुश्किल हल हो जाती है, लेकिन जब उनकी बारी आई तो उन्होंने मुश्किल कुशाई नहीं की, अपनी मुश्किल कुशाई नहीं की उन्होंने। तो उसमें मुझे ये क्वेश्चन ये था कि इधर आयो, जगह छोड़ दो। वो नहीं करते अगर, तो इसका मतलब है कि हमें उनकी रास्ते पे चलें, तो क्या हमें भी नहीं कहना चाहिए ऐसे? तो हमें कैसे पता लगे कि इस फेट को कबूल कर लेना है और इस फेट के लिए फ़ाइट करना है? ये वही बात है, जैसे मैं कहता होता हूँ कि किसी शख्स ने उनसे पूछा था कि हमारे जबर और कदर की बात, कि हमारे इख्तियार में क्या है और क्या नहीं है। उन्होंने कहा था एक टांग खड़ी करो, और फिर दूसरी टांग, और नहीं कर सका था। उन्होंने कहा था कि यही तुम्हारा इख्तियार है और यही तुम्हारी मजबूरी है या लिमिटेशन है। अगर वो उनसे ये सवाल करता कि आपके इख्तियार में क्या है, तो वो कहते हैं कि उंगली भी नहीं हिला सकता उसकी मर्ज़ी के सिवा, फिर उसको ये सबक देते। जो वासी साहब की बात है, वासी साहब बड़े आदमी हैं, मुश्किल कुशाई की या मौला वाली मुश्किल कुशा या अली मदद, इस पे असल में मजहबी थोड़ी सी बात है, और इस पे ऑलरेडी मुसलमान खैर से डिवाइडेड हैं। कुछ कहते हैं कहो और कुछ कहते हैं ना कहो, कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए। हाँ, अब आप पहुंची उस बात पे, ठीक है, कि अगर हज़रत अली भी कहें या अली मदद, तो वो किसको पुकार रहे हैं? जंग में अगर वो कर रहे होते थे, ठीक है, तो जब तो वो हुक्म मान रहे होते थे सरकार दो आलम का कि अली ये तलवार पकड़ो और फ्रंट मैन के तौर पे आगे जाओ, ठीक है, तो फिर उसमें अगर वो या अली मदद कहते होंगे तो किसी को क्या पता है वो किस अली की बात कर रहे होते थे। अल्लाह का एक नाम अली है। हाँ, उनकी जो ज़ातियात हैं, अगर उनकी अपनी ज़ात से रिलेटेड कोई चीज़ है, वहाँ पर अगर उन्हें पता है कि ये मेरी अल्लाह की राह में ड्यूटी है, तो वहाँ वो अल्लाह से जंग में या किसी सिचुएशन में अपनी जान बचाने के लिए नहीं कह रहे होते थे अल्लाह मदद कर, तो कह रहे थे कि मेरे जो ड्यूटी असाइन की गई है ये मैं कर लूँ, और वो कर जाते थे, ठीक है। अब बात आप ले गई हैं अल्लाह पे। जैसे मैं वो कलंदरों की बात सुना रहा था, वो किस्सा मैं एक सुना रहा था, शायद इलामा इकबाल से मंसूब है, आई डोंट नो, सुनाने वालों ने बात समझानी होती है, नाम मैं नहीं लेता होता, आई डोंट नो, कोई भी थे, कोई मेरे जैसा था जिसको कलंदरों से मिलने का शौक़ था या कलंदर देखने का शौक़ होगा, या किसी ने कह दिया होगा कलंदर क्या होते हैं, तो किसी ने बता दिया कि फ़लाँ जगह चले जाओ, किसी ने पता देने वाले ने दे दिया, वीराने में चला गया, या कब्रिस्तान था या वीराना था, वहाँ वो 3 लोग बैठे थे, तीनों कलंदर थे, खामोश। सुनी थी बात आपने उस दिन, मैंने अगले दिन नरेट की है एक दुआ सेशन में भी, शायद चली गई होगी, अभी नहीं गई होगी, कई बार मैंने सुनाई है, शायद आप नहीं थी। तो वो भी मुद्दबाना साथ जाके बैठ गया, निशानी तो उसे बताई थी, बताने वाले ने रेफरेंस दिया था कि भी वो लोग होंगे, वो या कलंदर तुम्हें वहाँ मिल जाएंगे, वहाँ पहुँच गया। अब वो परेशान बैठा रहा कि यार तीनों में से कोई बात भी कुछ नहीं कर रहा और उससे भी कोई नहीं बात कर रहा, बैठे हैं बस। बारिश शुरू हो गई, शदीद बारिश। उसने देखा इनमें से कोई बंदा नहीं उठा, कोई साइबान में हो जाए, दरख्त के नीचे हो जाए, कहीं हो जाए, कोई नहीं उठा। जगह वो निशेब में थी, थोड़ी देर बाद वहाँ पानी भरना शुरू हो गया, होते होते गर्दनों तक पानी आ गया। अब वो देख रहा है वो तीनों टस से मस नहीं हुए, तो
जब ज़रा पानी ऊपर आया नाक तक या कुछ, उसने दुआ की, या अल्लाह जान बचा, बारिश बंद कर दे या पानी चला जाए, मर जाएंगे। पानी एकदम बैठना शुरू हो गया, बंद हो गई, बारिश भी बंद हो गई, पानी भी नीचे जाना शुरू हो गया। तो उन तीनों ने बड़े जैसे नागवारी से कहा कि किसने दुआ की है। फिर तीनों ने उसको देखना शुरू कर दिया। उसने तो दिल से ही कही थी, दुआ होती भी दिल से ही है ना, जो निकल जाती है। हालांकि जो चीज़ निकल जाती है वो इख्तियार में तो नहीं होती। लेकिन होगी इख्तियार में, तो पूछ रहे हैं ना उससे। हालांकि उसकी तो निकल गई जान। जब आई बिल्कुल पानी नाक तक आया तो गरीब की निकलनी थी जान। उसने दुआ कर दी कि या अल्लाह ये तो उठते नहीं थे, तू ही कुछ कर। पानी नीचे चला गया, बारिश बंद हो गई। पता नहीं सिंबॉलिकली लिखा गया वाकया ये सच है, होता ऐसे ही है, ये होते ऐसे ही हैं। तो अब ज़ाहिरी बात है वो भी आलिम फाजिल तो होगा ना जो कलंदरों को मिलने निकला हुआ था। ये जो इल्म है ना ये बड़ा तंग करता है, ये जो सोचे हैं, ये सवाल जवाब हैं। तो वो उन्हें कहने लगा, बेचारा जब देखा कि तीनों उसी को घूरी जा रहे हैं, मुजरम सा बन जाता है बंदा बड़ों की महफिल में ऊपर से। तो उसने ज़रा शरीयत वाली रास्ता जिस तरह होता है उसने किया कि जी क्या दुआ करना जुर्म है? दुआ नहीं करनी चाहिए, दुआ करने का हुक्म है, जान बचाने का हुक्म है। मैंने कहा तू बचा लेनी थी, उठ के चले जाना सी। मैंने कहा जी अल्लाह से दुआ तो करनी चाहिए। मतलब उसे समझ नहीं आ रही थी कि यार अगर मैंने दुआ कर दी है, एक बंदे को दूसरा ये भी बड़ी खुशी होती है कि कलंदर है ने इधर मैं दुआ की थी है, इधर बारिश रुकी है, पानी थले चला गया। तो पहली दुआ थी बंदा जड़ा उसका चलान हो जाए कि तू तो आई गलत की है, जो ऐसे लग रहा हो जैसे कुन फयकून ही कह दिया उसने या कुम बिजनी कह दिया। तो फ़कीरी इतनी आसानी से हाथ आ रही और वो भी निकल जाए, बात तो अच्छी नहीं है। तो उसने कहा जी कि मुझे समझ नहीं आ रही, मैं अल्लाह से दुआ की है, दुआ। वो उनमें से एक कहता है कि क्या वो बेखबर है? नहीं, बेखबर तो नहीं है। तू कौन होता है उसे मशवरे देने वाला? अगर उसकी सलाह थी कि आज चारों की जानें जाएं, तो तू कौन होना उन्होंने कहने वाला कि सानू या बारिश अभी पता नहीं उसने कब तक करनी थी, तूने क्यों दुआ की? हालांकि निकलनी थी लेकिन उसे सिखा रहे थे ना, करता तो सारा कुछ अल्लाह है। तो उसमें जब उसने आपसे निकलवानी होती है वो निकलवा लेता है, ठीक है। और जब उसने नहीं माननी होती तो आप दुआएं करते रहते हैं। करने कराने से कुछ नहीं होता, ये निकल जाए जब तब होता है। तो जो निकल जाती है हो जाता है। कुछ अरसा ये बड़ी गलत फहमी रहती है कि बस देखा मैंने कहा तो हो गया, उसी चक्कर में बंदा कहना शुरू करता है तो कुछ नहीं होता। तो फिर उसको मसला पड़ जाता है कि यार मेरे कहने से हो रहा है, नहीं हो रहा। लेकिन कई बार फिर उसके तजर्बे में बार बार आता है, वो कहता है और हो जाता है, ठीक है। फिर बीच में वो डरना शुरू हो जाता है कि यार मैंने कहा है तो हो गया, लेकिन अब कहूँ कि ना कहूँ क्यों? फिर उस दिन मैंने सबको कहा था, फिर मैंने कहा अब भी अगली बॉल पे आउट है तो अगले 3 दिन आउट नहीं कोई हो जा, ठीक है। तो ना ही कहो। वो एक बाद में एक जगह आती है राजी बराजा, जिसे आप समझ रही हैं, वो और जगह। ये अपनी कोशिश से नहीं, हाँ आप में तलब है तो अल्लाह आपको नसीब करे। वो तलब भी वही खुद ही डालता है, लेकिन वो जगह और होती है, ठीक है। वो आपको सारा इख्तियार पकड़ा देता है, सिर्फ एक बार कहने से नहीं। आप सोचते हैं तो हो रहा होता है, ठीक है। आपके कदम कदम पे, आपके सांस पे करामत होती है, उसे कह लें या जो आप कहें या सोचें वो हो रहा होता है। लेकिन साथ नज़र भी आ रहा होता है कि यार मैंने कहा था बारिश हो जाए, तो बेचारा भट्टी वाला, जो दाने की भट्टी वाला है, वो रो रहा है बैठा कि यार बारिश हो गई है तो मेरी कितने दाने खाने ने। कोई मज़दूर है तो वो रो रहा है यार बारिश हो गई है, मेरी आज दिहाड़ी नहीं लगनी। अब वो परेशान है कि मैंने बारिश तो करा ली है, गर्मी थी, तो ये बैलेंस ये क्या हो गया मेरे कहने से अगर हुआ है, या कुछ भी और। अब वो कहता है मैंने दुआ नहीं करनी, आप ही करेगा जो भी करेगा। तो फिर उसे पता चलता है कि जहाँ उसने निकलवानी होती है निकलवा लेता है बेख्तियारी,
ठीक है। तो फिर आबदा परवीन कहती है यार डाडी इश्क आतिश लाई है, सानू लग गई बेअख्तियारी। यार डाडी, वो क्या उनसी बेअख्तियारी है, वो हाथ पाँव बांध दिए हैं उसने? नहीं, ये वो बेअख्तियारी है जिसमें टोटल इख्तियार दे दिया उसने आपको। टोटल इख्तियार दे के अब वो कह रहा है कि तू बता क्या कर रहा है। ठीक है, तो बंदा बशर होएगा तो वो तो कह देगा ऐसे करें और ऐसे ना करें। होश में अगर होगा तो ये इंज कर दियो, सारिਆਂ ਨੂੰ छड़ दियो, कुछ भी कह सकता है। तो आशिक अगर है ही नहीं वहाँ पे तो वो कहेगा मुझे नहीं पता। खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है, ये जगह जो है। ठीक है, अब भी खुदा आपसे पूछ रहा हो, जिस माशूक के पीछे आप खजल हुए हो, अब अचानक वो आशिक और आप माशूक हो और वो कह रहा हो कि आप बताएं क्या करना है, तो की कहने जो का बंदा बचता है। ज़ुलेखा अलैहिस्सलाम ने क्या कह दिया था, वो तो आगे से कह रही थी कि बस ठीक है ठीक है। तो वो दरबार में ले जाके खिलत अता करके वहाँ पे भी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वो स्टेप भी किया ना। अब उनका हाथ मांग रहा है और वो आगे से शिशदर हैं कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। जब सब उसके ऊपर लटाया, हम लोग सारे हया और तकवा की बात करते हैं, वो बुत परस्त थी, लेकिन उस बुत परस्त को, उस बुत को जिसको वो खुदा समझती थी, उसको वो वाकई खुदा मानती थी, सिर्फ समझती नहीं थी, वो मानती थी, उसको उस बुत से हया थी। ठीक है, उसके ऊपर वो पर्दा डाल रही है, आंखों पे पर्दा डाल रही है, जितनी उसकी समझ थी। खुदा कहता है जितना मुझे समझते मैं उसके लिए उतना रहता हूँ। तो वो जितना उसको मैसेज मिला हुआ था उसमें वो पूरी थी। और रब ताला उसको उस इश्क़ मजाजी से इश्क़ हकीकी तक लाया। ठीक है, अब उसको अल्लाह मिल गया उसी में से, उन्हीं यूसुफ की उस हुस्न से ढूंढते खोजती, उसके पीछे तड़पती, सब कुछ लुटाती, लेकिन नमाज नहीं उसने अपनी छोड़ी। जो उसका फोकस था उसका माशूक था। नमाज माशूक को देख के पढ़ी जाती है ना, वो उसकी निगाह से नहीं ओझल हुआ। वो माशूक बशरी तकाज़ों में उसे खुद नहीं पता कि उसने किधर से गुजरना है, वो पहले खड़ी होती थी। ठीक है, लेकिन फिर वो दौर भी आया कि वो बशरी तकाज़ों वाला जो माशूक है वो चल के आया, तो वो कह रही कौन हो तुम। याकूब अलैहिस्सलाम वक्त के पैगंबर हैं, लेकिन नाबीना हो गए हैं, बेटे की जुदाई में रो रो के नाबीना हो गए हैं, बीना हैं वो। और फिर उनकी सिर्फ कुर्ते की खुशबू या पसीने की खुशबू, वो बिनाई उन्हें वापस मिलती है उसी माशूक की झलक से। ये इश्क़ मजाजी वाले नबी हैं और इश्क़ हकीकी वाले हैं, और इश्क़ मजाजी की खुशबू जो है वो बिनाई वापस दे रही है। ठीक, तो फिर ना मिजाज रहा ना हकीकत रहा, इश्क इश्क है। उनका उधर से रास्ता इधर को है, इसका इधर से रास्ता उधर को है, दोनों ही नाबीना हुए हैं। वो दुनिया के तौर पे दुनियावी आंखें उसकी चली गई, लेकिन जो बिनाई उस जुलेखा को मिली है वो आज भी दुनिया में बहुत कम लोगों के पास है। खुदा देखने वाली आंख, उसके दिल की आंख खुल गई। बिनाई तो ये है, ये नहीं है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की खुदा न खास्ता वो बिनाई नहीं थी, लेकिन बहरहाल उनका वो एक टेस्ट था, एक आजमाइश थी। जितना बड़ा दर्जा था उतनी बड़ी टेस्ट था। उनके दादा का भी हुआ, उनके दादा का, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनके दादा हैं, उनके दादा का हुआ है, और इस्माइल अलैहिस्सलाम उसमें पास हुए हैं। इधर इस हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम है, हज़रत इसहाक़ से नहीं ये टेस्ट हुआ। हज़रत इसहाक़ के ये बेटे हैं, पोते हो गए हज़रत याकूब, और इनके बेटे को ले लिया अल्लाह ने, आंखों से ओझल कर दिया, रो रो के बिनाई चले गई। कह भी बैठे थे कि मेरे से ज़्यादा इसे कोई इश्क नहीं करता या प्यार नहीं करता, मेरे से ज़्यादा इसका। उनकी ये ज़ाहिरियत की आंखें बीबी ज़ुलेखा की चली गई हैं, लेकिन दूसरी बिनाई अल्लाह ने उन्हें दी है। उस टेस्ट में उनकी दुनिया सारी लुट गई है। ठीक, लेकिन फोकस उनका जो स्टार्ट ज़ाहिरियत के एक बुत से
ज़ाहिरी इश्क से, एक मजाजी इश्क से, ठीक है, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से शुरू होता है। जवानी लुट गई, शोहरत लुट गई, इज़्ज़त लुट गई, बादशाही गई, मलका थी, दौलत गई, सब ने ही साथ छोड़ दिया, दोस्त अहबाब अकेली रह गई, और नज़र भी गई और सेहत भी गई और बुढ़ापा आ गया, और वो जिसके लिए ये सब कुछ लुटाया था वो ना मिला। लेकिन अपरेंटली तो ये ऐसे है, लेकिन जब वो आते हैं हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से वापस उनके पास, उस दिन वो सलाम करते हैं तो वो यही पूछती हैं कौन हो तुम, जो उनकी खुशबू से उन्हें पहचानती थी, उनकी खुशबू से पहुंच जाती थी वो कहाँ हैं, और उनके कहीं भी जाने से पहले वहाँ खड़ी होती थी कि यहाँ से वो गुजरेंगे, और वहाँ से गुजरते थे वो। उन्हीं यूसुफ अलैहिस्सलाम को वो कह रही है ना कि कौन हो तुम, और वो कह रहे हैं कि मैं यूसुफ हूँ, आज ये धोखा नहीं खाऊंगी, मजाज का धोखा नहीं खाऊंगी, क्योंकि हकीकत पा गई हूँ, जिस्म के एजाज से फारिग हो गई हैं, उन्हें पता चल गया ये नहीं है। जो काका कह रहे हैं ना कि मैं आपका मैसेज तो लेट आया, क्योंकि ये जो मैसेज है ये मैं पढ़ूँगा, इसने किया भी व्हाट्सएप पे हुआ है, वो अजीब बंदा है ना, तो मेरे व्हाट्सएप पे ये हाल है, पढ़ रहा है तो 1336 में से अगर तेरा देखा गया है, ऊपर वाला फिगर पढ़ रहा है, ठीक है, उसमें अगर देखा भी गया है तो फिर उसमें रिप्लाई भी चला गया है, उसके बावजूद लेट है। लेकिन आप पहुंच गए यहाँ पे, कैसे पहुंच गए? ये तलब सच्ची हो तो, आगे बेरुपिया बैठा हुआ हो, अगर आपका मुर्शद या पीर या राहबर या लीडर या मेरे जैसा बहरूपिया ये दावा करने वाला कि मैं आपको बताता हूँ कैसे शिफा होगी, क्या होगा, तो मैं असली तो नहीं ना, नकली कर रहा हूँ बाबा जी की। वो उसकी तलब सच्ची हो ना हो, वो खुद सच्चा हो ना हो, आपकी तलब सच्ची हो, आप पहुँच जाए, ठीक है। मुर्शद कामिल कहीं गुमा ही नहीं हुआ, मुर्शद कामिल एक ही है, एक ही था, एक ही रहेगा, वो हर वक्त अवेलेबल हैं, ठीक। अब तालिब सादिक को ही नहीं पता कि असल में वो किसको ढूंढ रहा है, ठीक। उसको अगर ज़ाहिरियत में मैं प्यारा लग रहा हूँ, नहीं जी मुझे आप ही प्यारे हैं, आपकी शक्ल प्यारी है, मैंने आपके साथ रहना है, मैं आप क्या कहता हूँ, आपका साथ चाहता हूँ, वो क्या है, ना ये चाहता हूँ ना वो चाहता हूँ, मैं आपके साथ, ये सब बातें। जिस दिन जुलेखा को हकीकत का पता चलेगा, वो इस बुत को लिफ्ट नहीं कराएगी। ज़माने का यूसुफ शशदर खड़ा होगा, मैं यूसुफ हूँ, मैं की करा, तो जो बाद च जे साढ़े नाल जोना है, असी पहले ही ठीक ना, असी यूसुफ या थोड़े जो जुलेखा, दोनों इंसान हैं, तो क्यों इतने हिजाबों में मिला, ठीक है। लेकिन तुमसे चलती रहे ये छेड़खानी, यूं ही अच्छा है। जब मैं होता हूँ तो वो नहीं होता, जब वो होता है तो मैं नहीं होता। ये होने ना होने के दरमियान है ज़िंदगी, ठीक है। अभी था, अभी नहीं है, एक सांस आया, नहीं आया, होना ना होना तो इतना सा है, ठीक है। ये जो दुनियावी मीनिंग्स में अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल